हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 33। हमने अभी लास्ट क्लास में रीड किया था और इसकी 2-3 लाइंस लास्ट की बची थी। तो मैं एक बारी ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में इस वर्स में क्या पढ़ा था। एक बारी इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? हिंदी में एक बार इसका ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो हमने इसमें लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम सबका एक नेचर है और प्रकृति के 3 गुणों के अंडर हम उस नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो वर्ण आश्रम के नेचर की बात हो रही है कि जो हमारा वर्ण और हमारे कर्म के अकॉर्डिंग है, जो 4 प्रकार का है बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा नेचर। तो ब्राह्मणिकल नेचर क्या है, जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले लोग बेसिकली बहुत पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, ईज़िली लोगों को माफ़ कर देते हैं और थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, सतोगुण में होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है थोड़ा और दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं। और ये होते हैं ब्राह्मणिकल नेचर वाले। और क्षत्रिय नेचर वाले हो गए जैसे मैनेजर्स हो गए, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं और जो ब्रेव हैं, मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली क्षत्रिय नेचर वाले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो बॉर्डर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं, तो वो क्षत्रिय नेचर वाले हैं। वो उनके अंदर सतोगुण रजोगुण मिक्स होता है, रजोगुण थोड़ा प्रधान होता है। और फिर वैश्य नेचर वाले हो गए जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं और मनी माइंडेड है, वो अच्छे से बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और काउ प्रोटेक्शन। तो ये वैश्य नेचर वाले होंगे। इनमें रजोगुण और तमोगुण मिक्स होता है। और फिर लास्ट है शूद्रा नेचर। शूद्रा नेचर हो गए कि जिनके अंदर इतनी थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो लेबर के काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको काम दिया जाए वो सर्विस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 4 नेचर जो है, और कलयुग में प्रभुपाद बोलते हैं कि सारे ही एक्चुअली शूद्रा हैं। तो ये जो 4 नेचर हैं ये हमारे गुण और कर्मों की वजह से है, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे गुण है और कर्म है, तो यहाँ पे इन 4 नेचर की बात हो रही है। और जब प्रकृति के 3 गुणों के अंडर जब जन्मांतर से कितना समय हमें यहाँ पे हो गया, तो इन 3 गुणों के अंडर फिर हम ये अपने नेचर से स्ट्रगल करते हैं। स्पेशली रजोगुण और तमोगुण में लोग ज़्यादा रहते हैं और इन्हीं में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। हम सतोगुण में भी कई बार आना मुश्किल होता है और फिर उससे ऊपर उठना भी मुश्किल होता है। और इसकी वजह से हमारे कुछ इंक्लिनेशंस होती हैं, कुछ टेंडेंसीज़ हो जाती हैं हमारी। इन 3 गुणों में हम स्ट्रगल करते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर भगवान कह रहे हैं कि जो ये नेचर बन गया है, फिर उसको रिप्रेस करने से क्या फ़ायदा है। बिकॉज़ और ऐसा नहीं है कि अगर किसी का शूद्रा नेचर है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वर्ण आश्रम सिस्टम इसीलिए बना था कि हर कोई भगवान को सेंटर में रख के भगवान को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा स्लो था ये प्रोसेस, और भक्ति क्या करती है, फास्ट कर देती है। तो शूद्रा भी गुरु बन सकता है, शूद्रा भी एक्सपर्ट हो सकता है भक्ति में। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्रा केने तया
जेई कृष्ण तत्व वेते से ही गुरु है, कि जो कृष्ण तत्व में जिसको भक्ति में जो स्ट्रांग है वो गुरु बन सकता है, जो रियलाइज है। और हम सबका ही अपना एक डिफरेंट नेचर है। तो इस नेचर के अकॉर्डिंग फिर जैसे मैंने बताया कि ये नेचर, हमारा नेचर भी किस वजह से बना है, बिकॉज़ हमारी पिछले जन्मों की जो सिंफुल वासनाएं थी, हमारी डिज़ायर्स थी, या क्या नहीं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी डिज़ायर्स है, उसकी वजह से हमारा एक स्वभाव बन गया कि हम थोड़े कोई गुस्सैल है, कोई बहुत वासनात्मक है, तो वो ये प्रवृत्तियां बन गई हैं एक्चुअली। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इन प्रवृत्तियों को बेसिकली जो एक्वायर करें इन 3 गुणों के अंडर, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन 3 गुणों के अंडर अपने इस नेचर की वजह से। तो फिर हमने इसमें परपट में पढ़ा था कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्णा, हमने शिला बलदेव विद्याभूषण की भी कमेंट्री पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी ये प्रवृत्तियाँ होती हैं, टेंडेंसीज़ होती हैं, हम इनको प्यूरिफाई कर पाते हैं। और हमारे लिए हमारा नेचर छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने नेचर को धर्म के अनुसार हार्मोनाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जब नेचर धर्म के अनुसार हार्मोनाइज हो जाएगा, तो हमारी जो ये प्रवृत्तियाँ, ये इंक्लिनेशंस हैं, ये टेंडेंसीज़ हैं, धीरे धीरे ये प्यूरिफाई हो जाएंगी। बिकॉज़ हमारे जो जो ये पिछले जन्मों के सिंफुल इम्प्रेशंस हैं, जो ये संस्कार हैं, वो स्पिरिचुअल संस्कार उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो लास्ट ओके, हरे कृष्णा भाभी, लास्ट की लाइन मैंने बोली थी कि जो हमारा, आई थिंक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक्चुअली हम भगवत गीता का चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 33 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट लाइन ये बोली थी कि पिछले कई जन्मों से जो हमारी ये सिंफुल इम्प्रेशंस हैं, हम जन्म जन्मांतर से इस भौतिक संसार में हैं, तो उसकी वजह से जो सिंफुल इम्प्रेशंस हैं, उसकी वजह से हमारा जो एक स्वभाव बन जाता है, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी टेंडेंसीज़ बन जाती हैं, जो गलत हैबिट्स बन गए हैं, गलत टेंडेंसीज़ बन जाती हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, इसका मतलब जब हम भक्तों से कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो तब हमारे जो ये वासनात्मक संस्कार हैं, ये तब स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जो हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, वो स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस रिप्लेस कर देते हैं। जो ये सिंफुल इम्प्रेशंस हैं, उनको स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस रिप्लेस कर देते हैं। हरे कृष्णा खुशी। तो मैंने भी ओवरव्यू दिया है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इसके 2-3 लाइनें बची थी इस श्लोक की, तो वो ख़त्म करके हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, देयरफॉर विदाउट बीइंग फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन शुड नॉट गिव अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़, कि जब तक हम भक्ति में पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाए, तो हमें अपनी ड्यूटीज़, अपने जो कर्तव्य हैं, वो नहीं छोड़ने। जो हमारे नेचर के हिसाब से हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमें करनी है। नो वन शुड गिव अप हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड बिकम ए सो कॉल्ड योगी और ट्रांसडेंटलिस्ट आर्टिफिशियली। आई थिंक कोई आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तो जो अनम्यूट है प्लीज़ म्यूट कर लो, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ओके, मैं कर देती हूँ अनम्यूट। ओके, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक भव्या, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मेरे यहाँ से हो नहीं रहा, मेरे यहाँ से ना। सॉरी, म्यूट कर सकते हो, आवाज़ आ रही है थोड़ी बैकग्राउंड में ना। ये इस पे आप क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएगा साइन पे। हाँ, यस, हो गया, थैंक यू। तो मतलब जैसे अब अर्जुन था, अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन का क्षत्रिय नेचर था, और वो कह रहा था कि कृष्णा मेरे को
नहीं लड़ना, मैं जंगल चला जाऊँगा, भीख मांग के खा लूँगा। तो वो ब्राह्मणिकल नेचर, वो कह रहे थे ना मैं ब्राह्मण बन जाऊँगा और मैं भीख मांग के खा लूँगा। तो भगवान ने कहा नहीं, जो तुम्हारा नेचर है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी जब तक आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो। बिकॉज़ आगे चल के भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर अभी हम अपने नेचर को छोड़ के अगर हम दूसरे का नेचर अपनाते हैं तो नेक्स्ट वर्स में भगवान वही बात करेंगे। तो वो सही नहीं है। बिकॉज़ जो हमारा नेचर है वो हमें बार बार प्रवोक करेगा वैसे कर्म करने के लिए। इसलिए जो हमारा नेचर है उसके हिसाब से हमारी ड्यूटीज़ है हमें करनी है। और अर्जुन अगर मान लो कि जंगल में जाके वो ब्राह्मणिकल नेचर भी अपनाता, तो वहाँ पे अगर कुछ वो देखता कि किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो रही है, तो बिकॉज़ उसका क्षत्रिय नेचर है तो वो चुप नहीं बैठ सकता। जो क्षत्रिय हैं वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकते। फिर वो वहाँ पे जाके हैवक क्रिएट करता लोगों के बीच में। बिकॉज़ जिसका जैसा नेचर है फिर वो वैसा करेगा। इसलिए भगवान ने कहा जो तुम्हारा नेचर है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ करो। It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus one may be freed from clutches of Krishna's Maya. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी हमारी पोजीशन है, जैसे भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमें अपना नेचर हार्मोनाइज करना है धर्म के अनुसार, तो हम वो कैसे करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं अंडर सुपीरियर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे गुरु की बात हो रही है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं जो बोनाफाइड है, जो खुद परंपरा में आ रहा है, गुरु परंपरा में जब हम उसके अंडर जाते तो वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि जो हमारा नेचर है वो हार्मोनाइज हो जाए। हमारे जो नेचर की वजह से हमारी टेंडेंसीज़ हैं हम उसको दूर कर सके, हम प्यूरिफाई हो सके। और फिर जब गुरु हमें एनलाइटन करते हैं तो फिर हमारे जो हार्ट की डार्कनेस है वो दूर होती है और फिर हम ईज़िली अपनी सेंसेस को एंगेज कर पाते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जिसका नेचर बना है, फिर हम आर्टिफिशियली अगर हम इंद्रियों को ही वो दबाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो नेक्स्ट वर्स में हम एक्चुअली अब यही पढ़ेंगे कि भगवान अब अर्जुन का क्वेश्चन होगा कि अभी तो आपने बोला कि हेल्पलेसली हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो कार्य कर रहा है, तो फिर दमन करने का क्या फ़ायदा है? तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि फिर जो शास्त्रों की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो? फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या फ़ायदा जब हर कोई अपने ही नेचर के हिसाब से चलेगा? तो अब नेक्स्ट वर्स में भगवान इसका आंसर देंगे। तो इस वर्स में प्रभुपाद बता रहे थे कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम अपनी जो हमारा स्वभाव बन जाता है एक, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं हम उसको दूर कर पाते हैं। जो गलत प्रवृत्तियाँ हमारी बन गई हैं उसको हम दूर कर पाते हैं। अब नेक्स्ट वर्स में भगवान बताएंगे कि क्यों शास्त्रों को, अगर हमारा कुछ नेचर भी है तो जिसकी वजह से हमारी, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये कह रहे हैं कि अब मान लो कि तुम्हारा लस्टी नेचर है, गुस्सा हो तो तुम करते रहो, तुम्हें लाइसेंस मिल गया। नो, भगवान यहाँ पे बात करेंगे कैसे इंद्रियों के राग और द्वेष को व्यवस्थित करना है हमें। तो हमें क्यों शास्त्रों को फॉलो करना है? अगर हमारा कुछ नेचर भी है तो जब शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो वो नेचर भी हार्मोनाइज होगा। तो मैं वर्स रीड करती हूँ। इंद्रियस्य आर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्या परिपन्थिनौ। डिसाइड करना किसी को? मैं करूं? यस श्योर। थोड़ा शायद गलत होगा। हाँ, इंद्रियास नहीं, एक बार बोलो। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्या परिपन्थिनौ। ओके, थैंक यू। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर इसको समझते हैं। There are principles to regulate
attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. हिंदी में इसका पढ़ते हैं। प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। ओके, तो इसका लिंक समझ आ रहा है? बिकॉज अभी बात कर रहे थे भगवान नेचर की, हर एक का एक स्वभाव बन चुका है, प्रीवियस जन्मों की डिज़ायर्स और इम्प्रेशंस की वजह से फिर हमारा एक वो बिलीफ सिस्टम, एक स्वभाव बन चुका है हमारा। तो फिर भगवान कह रहे हैं उसको दमन करने का क्या फ़ायदा, फिर आर्टिफिशियली इंद्रियों को क्यों दमन करके भी फिर क्या होगा। तो अब इस वर्स में भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या है और हमें क्यों शास्त्रों को फॉलो करना है, और हमें हमारी इंद्रियों को, ये राग और द्वेष की बात यहाँ, राग और द्वेष दो चीज़ें भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक बार इसको समझते हैं ये पढ़ने से पहले कि एक्चुअली ये राग द्वेष क्या है। तो एक बार इस श्लोक का मतलब देख के हम समझते हैं कि राग द्वेष क्या है। तो यहाँ पे बोला इंद्रियस्य आर्थे, यानी कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं उसको क्या करना है, व्यवस्थित हूँ। हमें क्या व्यवस्थित करना है, उनसे रिलेटेड राग और द्वेष को, जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से रिलेटेड राग और द्वेष है। फिर भगवान कह रहे हैं तयो न वशम आगच्छेत, कि हमें इस राग और द्वेष के कंट्रोल में नहीं आना है। राग और द्वेष क्या मतलब? अभी उसको मैं बताती हूँ, राग और द्वेष, अभी उसको जस्ट इसका मतलब बता रही हूँ, फिर राग और द्वेष के बारे में बात करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्यों इस राग और द्वेष के अंडर नहीं आना, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम भगवान कह रहे हैं कि परिपंथी नौ, तयो ही अस्य परिपंथी नौ। एक्चुअली ये क्या है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ये अवरोधक हैं दोनों, राग और द्वेष हमारे जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसके लिए अवरोधक हैं। तो अब आते हैं हम राग और द्वेष, एक्चुअली ये है क्या। तो राग का मतलब है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है डिटैचमेंट। एक सेकेंड। तो अटैचमेंट जो है, हम सबकी लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, मतलब हम सबके ये जो अटैचमेंट और एवर्जन, इंग्लिश में इसको अटैचमेंट और एवर्जन बोला गया, हिंदी में राग और द्वेष, जिसको हम कहते हैं कि लाइक रागा, यानी कि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं हम उससे बहुत अटैच हो जाते हैं। द्वेष यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, तो मुझे किसी चीज़ में बड़ा प्लेजर मिल रहा है तो मैं उससे अटैच हो जाती हूँ, और किसी चीज़ में मुझे प्लेजर नहीं मिल रहा, पेन मिल रही है, तो मैं उससे डिटैच हो जाती हूँ। तो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो कर्मेंद्रियाँ यानी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, यानी कि आइज़, ईयर्स, हमारी स्किन, हमारी टंग, नोज़, तो इससे मैं ज्ञान प्राप्त करती हूँ। तो इन हर इंद्रियों के क्या है, इंद्रियों के विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं। तो जैसे आइज़ के लिए, आइज़ क्या चाहती हैं, आइज़ फॉर्म कुछ देखना चाहती हैं, ईयर कुछ सुनना चाहते हैं, स्किन को टच चाहिए, जो टच सॉफ्ट हो, अच्छा हो, टंग को क्या चाहिए, टंग को टेस्ट चाहिए, और हमारी नोज़ को क्या है, अच्छी स्मेल चाहिए। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो जो ये हमारी जो ये सेंसेस हैं ये फिक्स्ड है राग और द्वेष में। अब जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसको अच्छा लगता है टीवी देखना, पूरे दिन वो टीवी देखना चाहता है,
लेकिन वो टीवी देखना उसके लिए अच्छा नहीं है, यानी वो अटैच है उस टीवी देखने से, तो उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे कि नहीं पूरे दिन टीवी नहीं देखना, तो उसे वो द्वेष हो जाएगा कि जो उसे मना कर रहा है, जो उसके प्लेजर में बाधा डाल रहा है, उसको उससे द्वेष हो जाएगा। तो हमें भी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है और फिर कोई हमारे उस प्लेजर में बाधा डाल रहा है, अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट से या उस इंसान से मुझे द्वेष होने लग जाता है। जैसे अब एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता किसी को, क्योंकि शरीर को कष्ट देना पड़ता है, तो उससे अब वो द्वेष रहता है, अरे कौन करेगा एक्सरसाइज। तो ये एक एग्जांपल है समझाने के कि हम सबकी अपनी डिफरेंट लाइक्स है और डिफरेंट डिसलाइक्स है। और ये क्या लाइक्स और डिसलाइक्स ये कहाँ से आई हैं? जो हमारे जन्मांतर के जो प्रीवियस इम्प्रेशंस हैं, प्रीवियस हमने चॉइसेस ली हैं, उसी हिसाब से हमारी किसी चीज़ के प्रति बहुत इंक्लिनेशन है, किसी चीज़ के प्रति हमारी एवर्जन है, डिसलाइक है। और एक ही फैमिली में सबकी अलग अलग लाइक डिसलाइक हो सकती है। किसी को करेले पसंद है, कोई करेले देखना भी नहीं चाहता। तो ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा इनसे रिलेटेड ये फिक्स रहती है। किसी चीज़ में राग है हमें और किसी चीज़ में हमें द्वेष है। लेकिन जो शास्त्र क्यों इसको कह रहे हैं राग और द्वेष को रेगुलेट करो? क्योंकि हो सकता है कि मेरे को किसी चीज़ से बहुत राग हो, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं हो और मैं बस उसी चीज़ को करना चाहती हूँ, तो इसलिए वो कह रहे हैं रेगुलेट करो। और हो सकता है कि मेरे को मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए शास्त्र कह रहा है अगर वो नहीं पसंद अच्छी है तो भी हमें करना है। तो इसलिए रेगुलेटेड अपने राग, अपनी लाइक और डिसलाइक्स को रेगुलेट करो, और जो चीज़ शास्त्रों के हिसाब से ठीक है तो हमें उसको करना है। अदरवाइज़ क्या है, हमारी सेंसेस तो उन्हीं चीज़ों के पीछे जाएगी और जा भी उन्हीं चीज़ों के पीछे रही है जिससे हमें थोड़ा प्लेजर मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हमें सुख मिलता रहता है, भले ही टेम्परेरी मिलता रहे। तो वो सेंसेस को आदत पड़ी हुई है कि उनके पीछे जाने की। अब ये कैसे हमारे स्पिरिचुअल जो ये जर्नी है उसमें कैसे ये एक तरह से वो है बाधा है? बिकॉज़ जो अटैचमेंट्स जो हैं, जिन चीज़ों से हम अटैच हैं, वो हमारे लिए हमें टेम्प्ट करती हैं, हम उनसे हमारे लिए टेम्पटेशंस हैं। तो जब हम किसी से अटैच होते हैं, किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहेंगे कि कैसे उस चीज़ को हम, अगर नहीं है तो कैसे हासिल करें, या फिर पूरा कॉन्शियसनेस वही एब्जॉर्ब रहती है और फिर हम इमोशनली कृष्ण के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। तो ऐसे ही सेम द्वेष के लिए भी है। तो द्वेष क्या है? नेगेटिव, एक तरह से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं। जैसे किसी के लिए कड़वाहट हो गई, किसी के लिए नफ़रत हो गई, थोड़ा गुस्सा हो गया, बदला लेने की भावना हो गई। तो वो सब चीज़ें भी एक तरह से, ये नेगेटिव इमोशंस भी हमारी कॉन्शियसनेस को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और हम भले ही किसी को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल हम उनके साथ एक सूक्ष्म रूप में एक नेगेटिव अटैचमेंट बना के रखते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस बस उसी में ही ऑक्यूपाई हमें करके रखती है, उससे नफ़रत और ये सब चीज़ों में, द्वेष में ही हमारी कॉन्शियसनेस ऑक्यूपाई रहती है। और ना चाहते हुए भी हम फिर नेगेटिविटी, मिज़री फ़ील करते हैं और फिर हमें मुश्किल होता है फिर कॉन्शियसनेस को भक्ति या भगवान में लगाने के लिए। तो इसलिए जो द्वेष है वो भी एक तरह से हमारे लिए एक तरह से टेम्पटेशन ही है। जैसे जैसे राग हमारे लिए हमें टेम्प्ट करता है, अपने ओर खींचता है, वैसे द्वेष भी हमें हमारी कॉन्शियसनेस को हर के ले जाता है। तो इसलिए ये जो 334 वर्ड्स बता रहा है कि अटैचमेंट और एवर्जन दोनों एक तरह से ऑब्स्टेकल्स है, बाधा है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसमें हमारे पास्ट कर्मों की वजह से, पास्ट संस्कार, पास्ट चॉइसेस की वजह से हमें डिफरेंट लोग मिलते हैं जो हमारी ट्रिगर करते रहते हैं ये अटैचमेंट और एवर्जन।
इसलिए हमें इनको रेगुलेट करना है ताकि हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो भगवान से कनेक्ट होना, भगवान की भक्ति करना और एटर्नल जो लव है, जो भगवान का प्रेम है उसको रिलिश करना, हम उसको वो कर पाएँ। इसलिए ये जो राग और द्वेष है यहाँ पे उनकी बात करी है। और राग और द्वेष किसकी वजह से है? इंद्रियों की वजह से हैं। इंद्रियां बिकॉज किसी चीज़ पे फिक्स हो जाती है, फिर उसी में ही राग और द्वेष होता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस राग और द्वेष को हमें क्या करना है? रेगुलेट करना है। अदरवाइज़ ये हमारे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं परपट। नहीं, तो इसको फिर रोके कैसे? तो अभी हम पढ़ेंगे उसको कैसे प्रभुपाद बता ओके, रहे ठीक। हैं कि कैसे अब उनको रेगुलेट किया जाए। क्योंकि जब हम भक्ति में आएंगे और तो तभी हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। तभी जो हमारी जो सेंसेस हैं, बिकॉज हमारी सेंसेस को चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। और हमें पिछले कितने लाइफ टाइम से हमें आदत है कि हमें वो जो भी चीज़ हमें प्लेजर दे रही है, और जनरली इसलिए हमारी सेंसेस बार बार भागती है कि कान वो इवन दो कुछ अच्छी चीज़ नहीं भी हो देखने की, फिर भी हमें उस चीज़ में प्लेजर फील होता है कि हम उसको बार बार देखना चाहते हैं। और स्किन को वो टच चाहिए, और हमारा जो भी सेंस इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय वो चाहिए उनको, बिकॉज उससे अदरवाइज़ हम उसी में ही हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी अगर हम अपने आप को रेगुलेट नहीं करते। तो अभी हम ये परपट पढ़ते हैं और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हम वो करें, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को हम कैसे चॉइसेस लें। बिकॉज जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें इंटेलिजेंस मिलती है। हमारा राग और द्वेष में हमारी प्रीवियस लाइफ की चॉइसेस की वजह से हमारा ये ऐसे राग और द्वेष हमारे इंद्रियों में फिक्स है। तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमें इंटेलिजेंस मिलती है कि हमें अवेयरनेस आती है कि हमें क्या करना है, और रेगुलेटेड वे में। तभी प्रभुपाद ने 4 नियम भी दिए हैं जो बोलते हैं कि अंडा मीट नहीं खाना, और नशा नहीं करना, और अवैध संबंध नहीं बनाना, जुआ नहीं खेलना। क्योंकि ये सारे धर्म के 4 पैर हैं। इससे दया, सत्यता, पवित्रता और तपस्या, ये चारों चीज़ें जाती हैं। तो जब हम ये रूल्स, शास्त्रों के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो स्वयं भगवान द्वारा दिए गए हैं, तो उससे क्या होता है, हम इनको रेगुलेट कर पाते हैं, राग और द्वेष को। अदरवाइज़ फिर हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपनी सेंसेस को जाने देंगे। हाँ ठीक है, हमें मज़ा आ रहा है तो हम फिर क्यों रोकेंगे अपनी इंद्रियों को? जाने दो, मज़ा आ रहा है, वो करने दो। और जो ये क्यों बोला जाता है कि ये इंद्रियों का सुख के पीछे नहीं जाओ, बिकॉज़ ये इसको बोला जाता है कि ये क्षणिक है, थोड़े टाइम के। बिकॉज सेम चीज़, मान लो कि मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई मेरी फेवरेट डिश है, तो मैंने उसकी एक कड़छी खाई, दूसरी कड़छी खाई, तीसरी कड़छी खाई, वो फिर मेरे को किसी ने कहा और खा लो, मेरे को लगा नहीं बस मेरा पेट दर्द शुरू हो रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं एक और खा लो, तो फिर मैंने एक और थोड़ी ली। उसके बाद वही सेम चीज़ जो मुझे अभी तक प्लेजर दे रही थी, वही सेम चीज़ मुझे अब परेशान करना शुरू कर रही है। तो और दूसरी चीज़ जैसे खुजली होती है ना, उसको जब हम पहली बार खुजलाते हैं ना, मज़ा आता है। तो इसलिए जब मज़ा आता है ना तो फिर बार मन करता है और खुजलाएं और खुजलाएं। लेकिन हम बार बार उसको खुजलाते रहते हैं ना, फिर क्या होता है, घाव हो जाता है, और घाव से फिर खून निकलने लग जाता है, और फिर वही हमें कष्ट देने लग जाता है। तो इसलिए हमारा जो ये पर्पस है, ये पर्पस हमारी ह्यूमन लाइफ का अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हमारा, इंद्रिय तृप्ति पे जाना ही हमारा पर्पस होता, तो फिर क्यों वो चीज़ जिस चीज़ के पीछे हम जा रहे हैं, क्यों वो चीज़ हमें सिर्फ क्षणिक सुख दे रही है, थोड़ा टेम्परेरी सुख दे रही है, और फिर बाद में वही सेम चीज़ हमें परेशान भी कर रही है। तो इसलिए हमारा जो पर्पस है वो ये हमारा पर्पस ही नहीं है एक्चुअली, हमारी ह्यूमन लाइफ का। इसी से प्रूव होता है। ओके, तो परपट पढ़ते हैं प्रभुपाद का।
और जो यहाँ पे भौतिक सुख की बात करते हैं वो कहते हैं कि वो दुख मिश्रित सुख है, ये वो रियल हैप्पीनेस है ही नहीं है। तो रियल हैप्पीनेस तभी मिलती है जब हम भगवान से एक्चुअली में कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ से हम ब्लिसफुल फील करते हैं। और वो जो ब्लिस मिलता है वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो हमें इस भौतिक संसार में टेम्परेरी क्षणिक सुख जो मिल रहा है उससे। Purport by His Divine Grace इसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी भक्ति में है, बिकॉज उनकी जो इंद्रियां हैं वो एंगेज हैं, जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में एंगेज होती हैं तो भक्तों को जनरली पता है, भक्त ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनको फिर हायर टेस्ट मिलने लग जाता है। 259 में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील होने लग जाता है और लोअर जो हमारे टेस्ट हैं वो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों को इन चीज़ों में फिर सुख नहीं मिलता, तो फिर वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा, जो थोड़ी सी भक्ति करता है फिर उसको और प्रेरणा मिलती है और भक्ति, फिर वो और ज़्यादा ऑब्जर्व होना चाहता है और ज़्यादा वो भगवान से कनेक्ट होना चाहता है। तो यही रीज़न है, बिकॉज हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है। बट दोज हु आर नॉट इन सच कॉन्शियसनेस शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो अपने आप को अब कैसे, जो क्वेश्चन पूछा तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अभी पूरी तरह से उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, भक्ति की कॉन्शियसनेस में, या फिर जो नए भक्त भी हैं या फिर, तो उनको भी क्या करना है, उनको भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही है। बिकॉज जनरली लोग सोचते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब एक बंधन हो गया, बट ये बंधन नहीं है, ये एक तरह से फ्रीडम है। फ्रीडम इसलिए है बिकॉज जब हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते तो हम एक तरह से प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों को एक चेन बोला गया है। तो हम ये चेन से बंध जाते हैं और हम इन 3 गुणों के अंडर रह के हम स्ट्रगल करते हैं। हम मोस्टली लोग रजोगुण और तमोगुण में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सतोगुण तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऐसी प्रवृत्तियां उनकी बन जाती है, ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो वो सतोगुण और रजोगुण में फिर बड़े पैशनेट हो जाएंगे, बस अपना वो इतनी सारी उनकी डिज़ायर्स, इतनी सारी हैंकरिंग, अब ये चाहिए वो चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है। फिर जो तमोगुण में वो कम्प्लीटली इग्नोरेंस में है, डार्कनेस में है, और फिर वो इंटॉक्सिकेशन और वही सब, उसको लगता है वही बहुत अच्छी लाइफ है। और आजकल तो स्टेटस सिंबल भी बन गया, फेसबुक पे भी लोग लगाते हैं कि ये शराब, ये नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो स्टेटस सिंबल बन चुके हैं आजकल। तो वो जो उसी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम ऐसे एक्ट करते हैं और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो फिर भगवान की तरफ जाती ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला है कि ये स्क्रिप्चर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो उससे क्या है कि हम एटलीस्ट सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आके हम समझने की स्थिति में आते हैं कि क्या करना है, क्या सही है। हम थोड़े से शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, और थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है, जो हमें हेल्प करता है एक्चुअली। तो इसलिए वो हेल्प करता है भक्ति करने के लिए, शुद्ध सतोगुण जो सतोगुण से भी ऊपर है उसमें जाने के लिए। तो इसलिए वो एक तरह से हमारे लिए फ्रीडम है, वो सोल के लिए फ्रीडम है, बंधन नहीं है। बंधन ये 3 गुणों के अंडर है ना, सोल के लिए एक बर्डन है। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement, but one who follows the rules and regulations of revealed scriptures does not become entangled by sense gratification। तो वो कह रहे हैं कि जब हम अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कोई वो है ही नहीं, तो फिर एक तरह से फिर हम वैसे ही गुणों के अंडर रहकर हमारी वही प्रवृत्तियाँ और स्ट्रांग होती जाती हैं। हमारे बैड हैबिट्स हमें बार बार प्रोवोक करते रहते हैं वही कर्मा करने के लिए, फिर हमारे इम्प्रेशंस और ख़तरनाक बनते रहते हैं, और फिर हम उन्हीं के जाल में फंसते रहते हैं और फिर वही कर्मा साइकिल में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर
हम बंध रहे हैं एक्चुअली। तो प्रभुपाद यहाँ पे फिर एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, sex enjoyment is a necessity for conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are considered to be one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self realization. तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम ये कैसे अपनी डिज़ायर्स को कैसे रेगुलेट करें कि जब हम मैरिज में हम बनते हैं, विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम ये अपनी जो डिज़ायर्स हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। और एक्चुअली यही टॉप मोस्ट अटैचमेंट है, शास्त्र में बोला जाता है यही टॉप मोस्ट अटैचमेंट है, जिसकी वजह से एक्चुअली सब सटल लेवल पे सारी अटैचमेंट्स चली जाएंगी, लेकिन ये जो ये इन्जॉय करने की, सेक्सुअल इन्जॉय करने की अटैचमेंट है वो नहीं जाती है एक्चुअली। तो इसलिए उसकी वजह से फिर वो फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एटलीस्ट स्टिल बेटर है कि हम रेगुलेटेड वे में हैं। लेकिन मैरिज का भी पर्पस है, मैरिज का पर्पस है कि हस्बैंड वाइफ यूनाइट करें, इसलिए ताकि अच्छी प्रोजनी, अच्छे संतानें पैदा हो, और जो अच्छी संतानें पैदा हो और फिर वो धार्मिक हो, वो भी भक्त बने, और फिर सोसाइटी में हमें ऐसी ही एक्चुअली पायस सोल्स की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम रेगुलेटेड वे में नहीं रहेंगे तो अगर उससे जो बच्चे पैदा होंगे और ऐसे नाजायज़ बच्चे पैदा होंगे, वो सोसाइटी में भी हैवक क्रिएट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज उनकी कॉन्शियसनेस बहुत डिग्रेडेड होगी। लेकिन जब रेगुलेटेड वे में जब गृहस्था जब यूनाइट करते हैं ताकि ऐसी संतानें पैदा हों और जो आगे भगवान जो धार्मिक हो, पायस हो, भक्ति करे, तो ये पर्पस है मैरिज का। इसलिए मैरिज में भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। As long as material body is there, the necessities of material body are allowed, but under the रूल्स एंड रेगुलेशंस। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ड्रैग करके ले जाएंगी अगर हम रेगुलेटेड नहीं होंगे। इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है रेगुलेट। और जब हम अग्नि के सामने भी वो संस्कार हमारे बनते हैं तो फिर हम चेस्ट होते हैं कि नहीं, हमें कोई किसी प्रकार के अवैध संबंध नहीं बनाने हैं। As long as material body is there, the necessities of material body are allowed, but under the rules and regulations. And yet we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow these rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may lead one to go astray, as much as there is always chance of an accident even on royal roads. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें उनको फॉलो करना है ताकि हम अपने आप को रेगुलेट कर सके, ना कि हमें उनका कहने का मतलब है कि जो बड़ी रॉयल रोड्स हैं एक्सीडेंट्स वहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद के कहने का मतलब है कि हमें एक्चुअली पर्पस समझना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों हैं, क्योंकि कई बार लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि उन्हीं में ही खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि पर्पस क्या है। तो इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आई मुझे। एक बार एक लड़की की शादी हुई तो एक बिल्ली तंग कर रही थी, तो उसकी सास ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा, डब्बे में बंद के मार दिया। तो फिर उसने अपना वैवाहिक जीवन उसका अच्छा बीता। तो फिर उसके बाद अब उसके बेटे की शादी हुई तो फिर उसने क्या किया, बिल्ली पकड़ी, बिल्ली को ढूंढा, पकड़ा, मारा, डब्बे में बंद कर दिया। आपने क्या बोला? सॉरी मैं थोड़ा उसमें थी। क्या बोला? पहले क्या बोला? बिल्ली को क्या हुआ? मैं ये स्टोरी बता रही हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का पर्पस समझना चाहिए। तो उसके पीछे स्टोरी बता रही हूँ कि एक लड़की की शादी हुई
तो उसकी उसकी सास ने एक बिल्ली को पकड़ा, उसको मारा और डब्बे में बंद कर दिया। फिर उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हुआ, फिर उसके बेटे की शादी हुई। फिर उसने क्या किया, जब उसकी बहू घर आई तो उसने भी सेम वही किया, बिल्ली को ढूंढा, पकड़ा, मारा, डब्बे में बंद कर दिया। फिर जब उसकी बहू के अब बेटे की शादी थी, तो फिर उसके बाद अब वो जब बहू दरवाजे पे खड़ी है, अब वो चिल्ला रही है, बिल्ली को ढूंढो, बिल्ली को ढूंढ के लाओ, ये अंदर नहीं आ सकती क्योंकि बिल्ली को मारना ज़रूरी है। तो मतलब वो एक ट्रेडिशन बन गया बिना सोचे समझे। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर अच्छी रोड्स, रॉयल रोड्स हो, वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको हमें क्यों फॉलो करना है। इनको फॉलो करने का पर्पस है कि हमें डिसिप्लिन होना है, ताकि हम अपने गोल, अपनी डेस्टिनेशन भगवान तक पहुंच सके, हम डिसिप्लिन हो सके। जैसे हम ट्रैफिक में रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि सही सलामत घर पहुंच सके। जो भी हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम पहुंच सके, अच्छे से पहुंच सके। तभी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यही देखते रहे कि कौन कौन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और हम बस वो ट्रैफिक में अपनी गाड़ी घुमाई जा रहे हैं, रेड लाइट हो रही है, फिर घूम के आ गए, फिर जो नहीं कर रहा फिर उसको गालियाँ दे रहे हैं, फिर ऐसे बस हम वही करे जा रहे हैं, बस उसी ट्रैफिक में घुमाई जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं हम ये कर रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं कर रहे। तो हमें पर्पस समझना है। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब खुद को डिसिप्लिन करो, रेगुलेट करो, ताकि हम जब अपने आप को रेगुलेट करेंगे, इन 3 गुणों से हम जब ऊपर उठेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए इजी होगा हमारा गोल क्या है, कृष्ण भक्ति। तो वो भक्ति, हमारा गोल जो है वो इजी होगा। जब हम रेगुलेटेड नहीं होते तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, वो राग और द्वेष में ही लगी रहती है, इंद्रियों के राग और द्वेष में, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसलिए जब हम रेगुलेटेड होंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस को हम इन्वेस्ट कर पाएंगे भगवान में, भक्ति की प्रैक्टिसेस में, हमारी इंद्रियों को भी लगा पाएंगे। बिकॉज़ मन जो है इंद्रियों से ऊपर है। तो जो अगर इंद्रियां लगेंगी तो मन को भी फिर वहाँ पे हायर टेस्ट मिलेगा, फिर बुद्धि भी। तो इसलिए हमें पर्पस समझना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का पर्पस है ताकि डिसिप्लिन हो, और अपना अपना उस ट्रैफिक से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। ये पर्पस है, भगवान को हमें प्रसन्न करना, वो पर्पस है। तो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही बंद के रह जाते हैं। तो वो पॉइंट है यहाँ पे। द सेंस एन्जॉयमेंट स्पिरिट हैज़ बीन करंट अ वेरी लॉन्ग टाइम owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए हम जो हैं इस मटेरियल एसोसिएशन में बहुत लंबे टाइम से हैं। हमने पढ़ी थी श्री बलदेव विद्याभूषण की, जब कमेंट्री पढ़ी थी तो उन्होंने लिखा था कि बिगनिंगलेस से टाइम से, हो सकता है हमें लाखों करोड़ों जन्म हो गए हैं हमें यहाँ पे। तो फिर हमारे वैसे प्रवृत्तियाँ बन गई हैं, वैसे संस्कार बन गए, और हमारी अटैचमेंट भी वैसी हो गई हैं, सारी मटेरियल हो गई है। इसलिए हमें बहुत मुश्किल होता है, हमें थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ता है। जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो भक्ति करने के लिए हमें एफ़र्ट करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो गारंटी नहीं है कि अगर, बिकॉज़ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि चलो हम तो रेगुलेटेड वे में अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम रेगुलेटेड वे में भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उससे भी पूरा चांस है फॉल डाउन होने का। बिकॉज़ अभी अगर हमें अटैचमेंट नहीं है कृष्ण के नाम में, कृष्ण के भक्ति में, भगवान के पास टाइम्स में, भगवान की क्वालिटीज़ के लिए, तो फिर क्या है, हमें फिर केयरफुल रहना है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते वक्त। और हमें, बिकॉज़ क्या है कि फिर सारी हमारी अटैचमेंट वहीं चली जाएंगी कि फिर हम उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो हम रेगुलेटेड वे में शास्त्रों के हिसाब से करें तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमारी अटैचमेंट कहाँ हो, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में हमारी अटैचमेंट हो। और सेंस, ओके।
और यहाँ पे फिर उन्होंने क्या कहते हैं, तो जब हम ऐसे रेगुलेट करेंगे अपने आप को, तो जब हम तभी गुरु की शरण लेते हैं, तो गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर उनके हिसाब से जब जो, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कैसी टेंडेंसीज़ हैं, तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा का मतलब हम अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी इंद्रियों से, अपने तन मन, अपनी बॉडी से जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमें हम अपने आप को रेगुलेट भी कर पाते हैं, और हमें हायर स्पिरिचुअल वो टेस्ट भी आने लगता है। अदरवाइज़ हमारी इंद्रियां, बिकॉज़ काफ़ी लाइफ टाइम से हमें आदत है इन सब चीज़ों की, तो फिर हमारी बहुत इजी है हमें हमारी सेंसेस को वहाँ पे भटक के वापस अपनी इंद्रियों की तृप्ति में जाना, उसके लिए बहुत इजी है। इसलिए जब हम गुरु के अंडर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, भक्तों की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर हमें हमारे हार्ट में हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें इम्पैक्ट आता है हमारे हार्ट में, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि सेवा करने की। But attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kind of sensory activities. तो यहाँ पे श्लोक में ना 2 बारी आया है इंद्रियस्य अर्थे। तो 2 बारी क्यों आया है? बिकॉज जो हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, वो यहाँ वही, बिकॉज जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय के विषय, इंद्रियों को आसानी से वो खींच के ले जाती हैं, और फिर वही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। कि मान लो कि कोई अजामिल के साथ भी यही हुआ था। उसने देखा था कि एक शूद्रा एक वुमेन के साथ वो इंजॉय कर रहा है, तो वो एक इम्प्रेशन उसने ऐसा देखा, और वहीं से उसकी जो अंदर जो डिज़ायर्स थी, जो इम्प्रेशंस थे, वो सिंफुल इम्प्रेशंस थे, वो मैनिफेस्ट हो गए, वो सरफेस पे आ गए। फिर उसका भी वही इच्छा हुई कि मेरे को भी यही करना है। और फिर उसके बाद वो, जबकि ब्राह्मण था, जामिल एक ब्राह्मण था, और वो भगवान की सेवा करता था, लेकिन वो जब उसने ऐसा होते हुए देखा, तो वो इम्प्रेशन सरफेस पे आए, और उसके वही इंद्रियां खींच के ले गई, और उसके बाद उसने अपने घर से पत्नी को निकाल दिया, और प्रॉस्टिट्यूट को ले आया, उसे फिर शादी वादी कर ली। तो अजामिल के साथ भी यही हुआ था कि तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों के जो अटैचमेंट्स हैं, भले ही अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ चीज़, अगर कोई एक्टिविटी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हमें अच्छी लगती है करना, तो फिर शास्त्र बोलते हैं कि नहीं, उसको हमें, अगर हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर हमें उसको रेगुलेट करना है, हमें उसको नहीं करना है। तो इसलिए, और ऐसा इसलिए फिर उससे हमारा वो एवर्जन भी हो जाता है कि जब फिर शास्त्र बोलते हैं कि ये नहीं करना, तो फिर हमें शास्त्रों से एवर्जन हो जाता है कि यार ये क्या, ये भगवत गीता, ये सब शास्त्र क्या है, ये क्या पढ़ना, ये मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये हमें बोलते हैं कि ये ठीक, ये सही है, ये नहीं करो, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमें करने से मना कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी वजह से भी एवर्जन हो जाती है, अटैचमेंट एवर्जन। तो यहाँ पे फिर वही राग और द्वेष की बात हो रही है। 10 मिनट्स रह गए। तो इसलिए हमें जो अपने राग और द्वेष हैं, तो हमें और अगर कोई इंसान उसके अंदर हमें जो चीज़ प्लेजर दे रही है, और कोई इंसान उसके अंदर बाधा बन रहा है, तो हमें उस इंसान से भी वो हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा, जनरली पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, 3 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हर कोई चाहता है। पूजा यानी कि उसकी ग्लोरिफिकेशन, हम चाहते हैं कि हमारी ग्लोरिफिकेशन हो, और हमें फ़ायदा हो, और फिर हमें प्रतिष्ठा, फेम मिले। तो जब हमें लगता है कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग हमारी ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे, तो हमें उनसे फिर एवर्जन, हमें पसंद आने वो बंद हो जाते हैं। हमें लगता है ये ऐसी हैं, ख़राब है, बेकार लोग हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारी अटैचमेंट्स और एवर्जन्स किस किस के हमारे ऊपर है। तो 10 मिनट्स है, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे बेसिकली अटैचमेंट और एवर्जन की ही बात कर रहे हैं. देयरफॉर नो वन शुड ट्राई टू डिटैच फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम किसी भी स्टेज पे हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियस से हमें डिटैच नहीं होना है, हमें भक्ति से अलग नहीं होना है, भले ही हम बिल्कुल नए भी हों तो भी नहीं होना है. बिकॉज़ हमारी ये टेंडेंसीज़ हैं हमें ईज़िली भक्ति से दूर लेके जाएंगी. लेकिन जब हम फिक्स रहेंगे, हम भक्तों से सुनेंगे, हम सेवा करेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो उससे क्या है, हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हम उस पाथ पे, हम भक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे. फिर भगवान की भी कृपा होगी और फिर भगवान भी हमें हमारे हार्ट में इग्नोरेंस को दूर करेंगे, हमें इंटेलिजेंस देंगे. कि भगवान कहते हैं कि आई गिव इंटेलिजेंस, आई गिव फॉरगेटफुलनेस. भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे कैसे हम अपने आप को रेगुलेट करें, कैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकें, हम कैसे और भक्ति अच्छे से कर सकें. तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें डिसिप्लिन होकर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशली जो 4 नियम मैंने अभी बताए थे उनको फॉलो करना है, ताकि हम एक्चुअली में डिसिप्लिन हो सके, हम सतोगुण में आ सके और सतोगुण से फिर हम भक्ति कर सकें, हम समझ सकें कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, और उस लेवल पे हम पहुंच सके कि हम थोड़ा, हमारा मन भी शांत हो. बिकॉज़ जब तक मन शांत नहीं होता भक्ति करना भी मुश्किल होता है. तो थोड़ा जब सतोगुण में होते हैं तो थोड़ा मन भी शांत होता है. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों से डिटैचमेंट का पर्पस क्या है कि हम एक्चुअली में भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप कर सके, ताकि इस राग और द्वेष से ऊपर उठ के, बिकॉज राग और द्वेष रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं. को हमें हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग रहेगी बट हम रेगुलेट कर सकते हैं उसको. इसलिए बिकॉज इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय भी रहेंगे. ऐसा नहीं है कि संसार में टाइम कितना रह गया, 7 मिनट्स है. तो ऐसा नहीं है कि संसार में हमें इंद्रियां और इंद्रियों के विषय नहीं रहेंगे. हमारी सेंसेस है और हमें सेंसेस को सेटिस्फाई भी करना है, लेकिन हमें सेंस, ऐसा नहीं है कि भक्ति में आ गए तो अब सब कुछ छोड़ दिया. जनरली लोगों को यही लगता है भक्ति के में आने का मतलब सब कुछ छोड़ दिया. सब कुछ छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हम उसको और अच्छे से कर पाते हैं. अगर हम खा रहे हैं तो हम भगवान को भोग लगा के हम सब भक्त सब कुछ खाते हैं. ऐसा नहीं है कि भक्तों ने अब छोड़ दिया, बस अब उबले हुए खाने पे आ गए. अगर ऐसा होता तो फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग प्रसाद से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं. मंदिर में कितना ऑपुलेंट प्रसाद मिलता है और कितना टेस्टी होता है. तो स्टार्टिंग में कोई प्रसाद से अट्रैक्ट होता है, कोई कीर्तन से. तो इसलिए हमारी सारी सेंसेस को सेटिस्फाई हम भक्ति में कर सकते हैं. हम अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो जब हम मंदिर में आते हैं वो कीर्तन हमें एक्चुअली बड़ा पीसफुलनेस, कामनेस देता है. हम वो भगवान को जो भी हम सात्विक तरीके से बना रहे हैं उसको भोग लगा के हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो पास्ता है, चाहे वो छोले भटूरे हैं, चाहे वो चाट है, कुछ भी है, जब हम भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाता है. तो इनिशियली हमें वो रहता है खाने के लिए, लेकिन स्टिल हम उसको रेगुलेटेड वे में कैसे करें, हम भगवान को जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के. तो उससे भी हमारी सेंसेस को हम अपने आप को बांध थोड़ी रहे हैं. हम सब कुछ खा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, अच्छा सुन भी रहे हैं. और अच्छा, हम जब मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के भी दर्शन करते हैं, हम अच्छा देख रहे हैं. तो हमें इसलिए जब हम बाहर भी हैं तो जब हमारे को हायर स्पिरिचुअल टेस्ट आने लगता है तो धीरे धीरे फिर हमें वो बाकी लोअर चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं रहती. तो धीरे धीरे हमें कृष्ण से अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है. इसलिए ये पूरा पर्पस रेगुलेशन का यही है कि हमें बिकॉज़ इंद्रियों में बहुत टेंडेंसी है कि हमें इजीली खींच लेगी. इसलिए जब हम ऐसे रेगुलेट करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के लिए अटैचमेंट होगी और फिर हमें भक्ति के मार्ग में हमें रहना भी है. हमें इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए. तो यहाँ पे प्रभुपाद का यही था. तो इसलिए हमें इनिशियली स्टार्टिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा हमें एफ़र्ट करके थोड़ा सा, ताकि हम डिसिप्लिन रहें. और ये धर्म के 4 पैर भी हैं जो मैंने अभी बताया था
कि हमारी जितना हम ये दया, सत्यता, पवित्रता, तपस्या, ये 4 पैर हैं जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, तो हम एटलीस्ट सतोगुण में तो आएंगे और फिर हम वहाँ से हम ऊपर उठेंगे। तो ये सारा पर्पस है राग और द्वेष को रेगुलेट करने का। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी 4 मिनट्स है। प्रेजेंटेशन बंद नहीं हुई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये बोलना था कि माता जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मुझे मच, थैंक यू सो मच। सब प्रभुपाद और गुरु महाराज से जो सुना है वो शेयर किया है। थैंक यू सो मच। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल सेम टाइम पे इंडिया टाइम थर्सडे एंड फ्राइडे श्रीमद् भागवतम का सुबह 8 से 9 और अपना डेनवर का टाइम है 7:30 to 8:30 हम कल और परसों श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो और मच। एक माता जी, जो आप जब प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे ना तब थोड़ा स्लो पढ़े तो हम लोग श्योर मैं श्योर बुक देकर मैं रीडिंग करना एक चाहती काम हूँ। करना, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी अगर ये वाला क्लास में तो तुम पीछे पीछे रिसाइट करना। ओके, मैं वो खोलूंगी। आज मैंने खोला नहीं था प्रणाम मंत्रा, जो हमने उसको मंगलाचरण भी कहते हैं, तो वो मैंने खोला नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं उसको पढ़ूंगी तो साथ साथ रिसाइट करना, फिर धीरे धीरे वो पढ़ के उसको अच्छा आदत पड़ जाएगी रिसाइट करने की। हाँ, मेरा कंप्यूटर में खुला रहता है। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। फॉलो कर नहीं पाती इतना। कोई बात नहीं, यू आर ट्राइंग, दैट इज़ गुड। हमें अपनी तरफ से सिंसियर कोशिश करते रहना है। तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी तो मेरा अगर भूल जाऊँ तो याद दिला देना, मैं पीछे पीछे इकट्ठे रिसाइट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम कल। थैंक यू। हरे कृष्णा।